अस्सलाम वालेकुम, मैं कोशिश क्लिनिक से जुद्दा फ़हीम। आज हम बात करेंगे एडिक्शन के बारे में। बहुत से लोग समझते हैं कि एडिक्शन सिर्फ एक बुरी आदत है, लेकिन दरअसल एडिक्शन एक प्राइमरी प्रोग्रेसिव एंड क्रोनिक ब्रेन डिजीज़ है और ये जानलेवा हो सकती है अगर इसका इलाज ना किया जाए तो। प्राइमरी का मतलब है कि एडिक्शन अपने आप में ही एक इंडिपेंडेंट ब्रेन डिसऑर्डर है, यानी ये एक बुनियादी बीमारी है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कैंसर की तरह ये एक स्टैंड अलोन मेडिकल कंडीशन है। बहुत से लोग समझते हैं कि डिप्रेशन, ट्रॉमा या स्ट्रेस की वजह से लोग एडिक्शन में जाते हैं, मगर साइंस कहती है कि ये चीज़ें सिर्फ ट्रिगर हैं। एडिक्शन अपने आप में ही एक बीमारी है, किसी और बीमारी का हमारे जिस्म में मौजूद होना एडिक्शन के लिए लाजमी नहीं है। एडिक्शन इज़ प्रोग्रेसिव, यानी ये बीमारी वक्त के साथ बढ़ती है, रुकती नहीं। शुरुआत में इंसान सिर्फ फन के लिए या सुकून हासिल करने के लिए नशा करता है, लेकिन हमारा जो दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम होता है वो इसको अडेप्ट कर लेता है। ये प्रोसेस होता है टॉलरेंस का, यानी शुरुआत में जो डोज हमें मज़ा दे रही थी, जो हाई दे रही थी, अब वो काम करना बंद कर देती है। अब हमें वो मज़ा हासिल करने के लिए अपनी डोज को बढ़ाना पड़ता है। ये हमें डिपेंडेंस क्रिएट कर देती है, यानी इस स्टेज पे हमारा ब्रेन और बॉडी नशे के बगैर नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाती। ये आगे चलकर कंपल्शन क्रिएट कर देती है, जिसमें हम अपने ऊपर काबू खो देते हैं। यानी अगर आज इंसान रिक्रिएशनल यूज के लिए नशा कर रहा है तो कल उसे सर्वाइवल जैसी फीलिंग के लिए नशा चाहिए होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये बीमारी प्रोग्रेसिव है। एडिक्शन इज क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग और लाइफ टाइम रिस्क। जैसे डायबिटीज और एस्थमा को वंस एंड फॉर ऑल क्योर नहीं किया जा सकता, एडिक्शन भी बिल्कुल उसी तरह है। अगर एक पेशेंट रिकवरी में चला भी गया है तो रिलैप्स का रिस्क हमेशा उसके साथ रहेगा। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि एडिक्शन हमारे ब्रेन की न्यूरो सर्किटरी को परमानेंटली ऑल्टर कर देती है। रिवॉर्ड सिस्टम, स्ट्रेस रिस्पॉन्स और डिसीजन मेकिंग सर्किट्स सब तब्दील हो जाता है। MRI और PET स्कैन्स ने ये दिखाया है कि नशा छोड़ने के काफ़ी अरसे बाद भी ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम ट्रिगर्स के लिए हाइपर सेंसिटिव होता है। एडिक्शन इज फेटल इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा हो सकती है। ओवरडोज, नशे के दौरान गाड़ी चलाते हुए, सुसाइड, लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर, HIV, हेपेटाइटिस, ये सब चीज़ें जानलेवा हैं। इसके बाद हम अपनी ज़िंदगी की 4 डोमेन्स की बात करते हैं। हमारी ज़िंदगी की 4 डोमेन्स जिस्मानी, नफ्सियाती, समाजी और रूहानी को एडिक्शन बुरी तरह से अफेक्ट करती है। जिस्मानी को किस तरह से ये अफेक्ट करती है? हमारे जिस्म के अज़ा खराब होना शुरू हो जाते हैं, गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं, दिल के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है। उसके बाद नफ्सियाती, यानी हमें डिप्रेशन के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, हमारी यादाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाते हैं स्वेयर किस्म के। उसके बाद समाजी तौर पे ये हमें अफेक्ट करती है, हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, करियर ख़त्म हो जाते हैं। फिर बात करते हैं रूहानी की। हम इंसान को इसमें ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी का मतलब ही छिन गया है उससे। वो अपनी वैल्यूज़ खो देता है, अपना सुकून खो देता है, अपनी ज़िंदगी का पर्पस खो देता है। एक ड्रग एडिक्ट की निशानी यही है कि उसकी ज़िंदगी की 4 डोमेन्स ख़राब हो गई हों नशे की वजह से। तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि नशा या नशे की लत कोई बुरी आदत नहीं, बल्कि एक दिमागी बीमारी है। ऐसी बीमारी जो ज़िंदगी के हर हिस्से को तबाह कर देती है। और ये बात भी हमें साथ साथ याद रखनी चाहिए कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है। अगर हम इल्म हासिल करें, थेरेपी और सपोर्ट सिस्टम से जुड़ें तो रिकवरी मुमकिन है। शुक्रिया।